सबसे पहले आप सभी चैनल बंधुओं को हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हो करके आज जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं उसके लिए यहाँ पर जानकारी हासिल करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग प्रदेश नेतृत्व के तरफ से बाहर से आकर के जो भी वैध और अवैध रूप से पाकिस्तानी नागरिक हमारे राज्य में, हमारे देश में जो रह रहे हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए हम समाहरणालय उपायुक्त के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपने गए थे ताकि हमारे राज्य से, हमारे देश से जितने भी अवैध रूप से घुसपैठिया हैं उन लोगों को निकाला जाए। इसी के लिए हम लोग ज्ञापन देने गए थे। सर, जो डीसी सर हैं जी, उन्हें ज्ञापन दिया गया होगा जी, आश्वासन मिला सर के पास? आश्वासन मिला कि हम गांव-गांव तक अपने लोगों को भेजेंगे। हम सर्वे करा रहे हैं कि इस तरह से कहीं जुगली झोपड़ी लगा करके कहीं की कोई हिताई नताई में किस तरह से लोग रह रहे हैं उसका हम जांच करेंगे। उसके बाद में कार्रवाई करने का हम सिफारिश करेंगे। सर, कहीं न कहीं जो घुसपैठिए हमारे देश में रह रहे हैं सर, इससे जनसंख्या का दबाव बढ़ता है और वे बेजा तरीके से हमारे देश में, हमारे कालीजे की राज्य में और हमारे जिला में कालीजे की जो संसाधन है उसका वे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे कालीजे की जो पॉपुलेशन, देखिए पहले से जो भी हुआ हो, लेकिन अभी हाल में जो पहलगांव वाला जो घटना हुआ उसके लेकर के हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय श्रीमान अमित शाह जी इस बिंदु पर सक्रिय रूप से अपना रुख अपनाए हुए हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ठोस हल जरूर निकलेगा, क्योंकि जिस देश में रह रहे हैं उसी देश से गद्दारी करना। सर चूंकि राज्य सरकार के लेकर के हमारे विपक्ष के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी हैं, वो भी बार बार इस आवाज़ को उठा रहे हैं। हम लोग आज से नहीं, पहलगांव के घटना से बहुत पहले से, चुनाव के से भी पहले से हम लोग इस चीज़ को उठाते आ रहे हैं कि हमारे देश में घुसपैठिया आ करके हमारे ही इलाके के क्षेत्र के बहू बेटियाँ से शादी करके और हमारा जगह, ज़मीन, घर, मकान सारे संसाधन पर कब्जा कर रहे हैं, आबादी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको रोका जाए। रोकथाम के लिए हमारे पार्टी के लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन माननीय हेमंत सरकार में जो अभी बैठे हुए हैं सरकार में, उनको वोट बैंक चाहिए, उनको अपना वोट बढ़ाने का इच्छा है। घुसपैठियों को बुला करके चुनाव में इसका फ़ायदा लेने के लिए जो है सो कि आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इसी का नतीजा है कि अभी तक किसी प्रकार का ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। ये लाख कोशिश करने के बावजूद उसको हमको हटाने में थोड़ा सा मायूसी जरूर रहेगा। तो मान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार उन्हीं लोग के वोट से, उनका वोट से वृद्धि होता है, उनको इस तरह के आदमी को बुला करके रखे हैं कि हमको वोट में काम आएगा, इसलिए नहीं हटा रहे हैं, इसलिए कोई ठोस निर्णय नहीं। इस तरीके से हमारे झारखंड वासियों को, झारखंडियों का जो मूल अधिकार है उसके साथ ये कहीं न कहीं हनन किया जा रहा है कि यहाँ के जल जंगल जमीन पर जहाँ हमारे झारखंड वासियों का हक होना चाहिए और वहाँ पर घुसपैठियों लोग जैसे लगता नहीं है। हमारे पार्टी के लोग बार बार सदन में, विधानसभा में इस चीज़ को, आवाज़ को उठाया जा रहा है कि हमारा संसाधन पर दूसरे राज्य के, दूसरे देश के लोगों का कब्जा होते जा रहा है, हमारा देश का दोहन, राज्य का दोहन हो रहा है, इसको रोका जाए, इसको रोका जाए। लेकिन अभी माननीय हेमंत जी की सरकार है, ये फर्ज उनका बनता है कि हम उसको चिन्हित करें, उसको यहाँ से निकालने का प्रयास करें। जो हमारे मोहनडम भाई पहले से यहाँ बसे हुए हैं, आज़ादी के समय में इस देश को आज़ाद कराने में जो हमको सहयोग किए हैं, उन हमारे भाई हैं। हम उनको यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहे हैं कि उनको हटाया जाए, लेकिन जो घुसपैठी हैं उसको सरकार तुरंत जल्द से जल्द हटाने का काम करे ताकि हमारा देश, हमारा राज्य सुरक्षित हो। सर, आपको क्या नहीं लगता है कि यदि इस पर रोकथाम नहीं लगाया जाएगा सर, तो आने वाला समय में हमारा जो झारखंडी जो संस्कृति है, जो हमारा झारखंडी कल्चर है,
और जो झारखंड का जंगल जमीन पर जहाँ हमें हक होना चाहिए, वहाँ दूसरे जो देश के लोग हैं, दूसरे मुल्क के लोग हैं, उन पर कब्जा हो जाएगा, उनका कब्जा हो जाएगा। क्या करने ही के लिए तो यह फ्री प्लान बनाया गया है कि हम इस राज्य में, इस देश में अपना हम कब्जा कर लेंगे, आबादी बढ़ा करके, घुसपैठिया करके हम इस देश का मुखिया बनने का प्रयास करेंगे। यही तो रणनीति है कांग्रेस सरकार का, यही रणनीति है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बढ़ावें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉपुलेशन बढ़ावें और हम आने वाला भविष्य में यह देश हमारा हो, इसमें हमारा कब्जा हो। यह नीति के तहत चल रहा है लोग। चलिए, बहुत और मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता में हूँ, मैं किनिया पर हूँ, ग्राम कठौतिया हुआ। और आज रुकिएगा सर, हम बोले नेता मुंशी यादव जी जो कि चिनिया ब्लॉक से ताल्लुकात रखते हैं, और सर आज जो है कि घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर के समाहरणालय भवन डीसी साहब को जो है ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, भ्रष्टाचार तो आज आम बात हो गया है झारखंड में। आज आदिवासी का सरकार है, कहते हैं कि आदिवासी सत्ता में है, लेकिन आदिवासी के ही माने समझिए कि गैर आदिवासी जैसा काम करते हैं। कहीं आदिवासी का कोई तरजीह नहीं है। अभी अभी आपको देखने मिला होगा मैया योजना चल रहा है, गरीबों के लिए है, लेकिन आज आदिम जनजाति 1000 रुपया केंद्र सरकार दे रहा है इन लोग को, लेकिन आज तक मैया योजना को राज्य सरकार के यहाँ से मानते ये समझिए कि आदिम जनजाति को कुछ नहीं मिला। आपका रघुवर जी के जब सरकार था उस समय बटालियन का बहाली करके 1200 के बहाली आदिम सर विशेष विषयांतर बैठिए जी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे अन्यत्र देश के हो, वे हमारे झारखंड में आकर के अवैध तरीके हमारा धर्म पर इन लोग की बात है कैसे होगा जिसके लिए ज्ञापन? सर, तो पहले है कि हमारा धर्म के भी लोग नाश कर रहा है। हमारा धर्म परिवर्तन करके बच्चे बच्चिया को बहला फुसला करके अपने धर्म में ले करके शादी ब्याह करके और कुछ ऐसे भी अति कर करके बांग्लादेशी जो हैं, आज हमारे जाइए झारखंड के पूर्व राज्य में संथाल परगना, संथाल एरिया में जाइए, आज बहुत से लोग हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है, केवल वोट के लिए, वोट बैंक करने के लिए उन लोग से वोट ले रहा है, अपने सत्ता में बने रहने के लिए घुसपैठियों को तरजीह दे रहा है। इनका नाम है, और ये आम बात हो गया है, क्या नहीं जान रहे इस चीज़ को। चलिए, बहुत बहुत